हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि मार्केट अपने को आने वाले वीक में कैसा रहेगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी को भी, बैंक निफ्टी को भी, मिड कैप को, है ना। जो मेजर इंडाइसेस हैं उन सबको हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि क्या अपने को व्यू दे रहा है, ठीक है। और निफ्टी क्या लग रहा है अपने को कि निफ्टी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इसी रेंज में रहेगा। तो इन सब बातों पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये ओलिंजर बोलिंजर हटा देते हैं, ठीक है। ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये सब हटा दिया हमने और इसको लगा देते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और ये जो हमारे लेवल्स है इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है, ताकि अपन एकदम अच्छे से चार्ट को देख पाए, ठीक है। और ये हमारा प्लेन सिंपल चार्ट है, क्लियर है। अब देखिए, ये आर एस आई मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। आर एस आई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब भी आर एस आई है ना 30 के पास आता है, ठीक है, तो उसमें एक अच्छा खासा रिकवरी आता है, ठीक है। और मार्केट अभी 30 के नीचे आया था तो एक अच्छा खासा रिकवरी आया है ना। और यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आया था, बट आप आर एस आई को देखेंगे तो आपको इसमें कुछ खास फॉल नज़र नहीं आएगा, ठीक है। मतलब अपने को यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिख रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हम लोग सिंपल जो समझेंगे वो देखेंगे कि भाई मार्केट जो है ना कौन से वाले बेस पे टिका हुआ है, ठीक है। अगर आप मार्केट पे अगर कुछ सपोर्ट वपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक ये सपोर्ट दिखेगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। मार्केट यहीं कहीं आया और यहाँ से ये बाउंस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये अपने को इससे इन्फ्रेंस निकालना चाहिए, ठीक है। जब आप वीकली टाइम फ्रेम पे इस वाले कैंडल पे आते हो तो आपको ध्यान में एक चीज़ रखना है कि मार्केट में है ना एक अच्छा खासा गैप अप हुआ है। ये जो अच्छा खासा गैप अप हुआ है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा डला है मार्केट में, ठीक है। तो अगर ये नीचे आता है तो बहुत लोगों का लॉस होगा, ठीक है। और इस गैप को बोलते हैं ब्रेक अवे गैप, ठीक है। और ये गैप इतना आसानी से फिल नहीं होता है, ठीक है। जब भी आप पास्ट पे देखना कहीं पे कि जब ये गैप आएगा तो इस गैप को फिल करने में काफ़ी वक्त लगता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये गैप आया, ये वाला, ये इस लेफ्ट साइड में यहाँ पे, है ना। अब ये गैप कब फिल हुआ है? ये गैप अभी रिसेंट में फिल हुआ है, ठीक है। अब वैसे ही बॉटम पे है ना वापस गैप बन रहा है, यानी कि जिस कदर यहाँ से रैली आया था, ये यहाँ से जो ऐसे रैली आया था, है ना, तो यहाँ से हम भी है ना एक रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कि आना चाहिए, आएगा नहीं आएगा कोई नहीं जानता है। मैं भी सिविल रजिस्टर नहीं हूँ, ठीक है। मैं खुद लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, तो मैं तो बस सीख रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल गलत होऊंगा, इसका 100% एक्यूरेसी है, आप ये ध्यान रखना। तो मेरे दिए गए लेवल्स पे बिल्कुल भी ट्रेड वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान रख लेना आप लोग। एज ए डिस्क्लेमर मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको दिखेगा एक ब्रेक अवे गैप है, तो यहाँ से मैं बुलिश हूँ, ठीक है। अब इस ब्रेक अवे गैप का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 23,800, ठीक है। कौन सा लेवल है? 23,826 का लेवल आ रहा है, बट आप इसको मान लो 23,800 का लेवल, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं करता हूँ डिलीट, है ना। अब ये हमने एक इसका लो पकड़ लिया, ठीक है। अब इस वाले वीक का है ना, आप क्या करो, एक हाई पकड़ लो, ठीक है। जो मुझे ये लग रहा है 24,170 है, आप इसको 200 मान लो, ठीक है ना। 24,200 का लेवल है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट मुझे क्या लग रहा है, एक हाई लग रहा है, क्लियर है। तो अभी मार्केट में क्या हो सकता है? अभी मार्केट में मैं सिंपल ये समझ रहा हूँ कि जब भी इस लोअर लेवल पे आएगा मार्केट, इस वाले रीजन में आएगा, है ना, इस वाले में, तो मैं बाउंस एक्सपेक्ट करूँगा, ठीक है। मैं ये बहुत कम एक्सपेक्ट करूँगा कि ये इसको तोड़ करके नीचे जाएगा, बहुत कम। और अगर गया भी तो वो इस गैप तक आ सकता है, 23,600 है। इसके नीचे तो मुझे परसेंटेज जो वो होता है ना, कि हम लोग जो उम्मीद करते हैं कि भाई इसके नीचे आने का कितना परसेंटेज चांस है, तो इसके नीचे आने का मेरा परसेंटेज ऑफ चांस में भी 5% होगा कि इसको ये टूट जाए, है ना। बाकी 95% चांस है कि ये इसको तोड़ेगा नहीं, ठीक है। यानी कि अब मार्केट में है ना बायर्स आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है। अच्छा, अभी आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जब मार्केट में है ना बुलिश स्ट्रेंथ आने वाला होता है
तो बॉटम पे है ना, मेरे वर्ड्स को आप ध्यान से सुनिएगा, जब मार्केट में बुलिश रिकवरी होने वाला होता है या बेरिश है ना, ट्रेजेक्टरी खत्म होकर के जब बुलिश में जाना शुरू होता है, तो आपको बॉटम पे है ना ये लंबे लंबे कैंडल दिखेंगे, ग्रीन ग्रीन। ठीक है। और यहाँ पे भी देखो आपको ये एक लंबा कैंडल दिखा है ग्रीन। ठीक है। तो यहाँ से मोस्ट लाइकली चांस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ये कुछ एक दो सिग्नल है जो अपने को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि अपने को निफ्टी क्या लग रहा है। ठीक है। और इसके साथ है ना हम लोग देखेंगे कि जो अपना बाकी इंडेक्स है, मेजर इंडेक्स, उन सब का बिहेवियर कैसा है। ठीक है। अब आप जब यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये बॉटम पे है ना काफ़ी गैप बना बना के ऊपर जा रहा है। ठीक है। जब ऐसे गैप बना बना के ऊपर जाता है ना, तो इसका चांसेस होता है कि भाई मार्केट यहाँ से कंटिन्यू रैली करेगा। ठीक है। अब ये वाला जो रीजन था, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, तो आप ऐसा कह सकते हो कि इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, और ये ब्रेकआउट करके हो सकता है कि शायद ये रिटेस्ट करने आया हो, और फिर वापस यहाँ से ये निकलने के लिए रेडी हो सकता है। ये मेरे को लग रहा है, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। ठीक है। मैं बिल्कुल भी अभी मार्केट में फ़िलहाल बेरिश नहीं हूँ, है ना। बेरिश होने के लिए मुझे इस ये जो रेड वाला लाइन है, इस लाइन के नीचे ही मेरे को मार्केट चाहिए, तो ही मैं बेरिश होऊंगा, नहीं तो मैं बिल्कुल बेरिश नहीं होऊंगा। अगर आप एक जोन की बात करें तो 23,700 से लेकर के 23,800 का एक इम्पॉर्टेंट बुलिश जोन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स अवेलेबल है। ठीक है। अभी हम लोग ऑप्शन चेन भी देख लेंगे और देखेंगे कि भाई ऑप्शन चेन में क्या बनावट चल रहा है। ठीक है। और ऑप्शन चेन का क्या डेटा अपने को बता रहा है, थोड़ा सा अपन उसको भी देखेंगे। ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन चेन का डेटा है। ठीक है। और जब हम इस ऑप्शन चेन की डेटा पे आते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा, है ना, कि कॉल साइड में है ना काफ़ी ज़्यादा राइटिंग हुआ पड़ा है। ठीक है। और कॉल साइड में काफ़ी राइटिंग हुआ है फ्राइडे को। ठीक है। और पुट साइड की तरफ से है ना काफ़ी लोग छोड़ के भाग रहे हैं, मतलब जो बुलिश लोग हैं वो अपना पोजीशन खाली करके भाग रहा है। ठीक है। और जो बेरिश वाले हैं वो पोजीशन में काफ़ी एग्रेसिवली है ना मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये अपने को क्या बता रहा है, ये अपने को ऑप्शन चेन बता रहा है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे चेंज इन वाई के अंदर, तो आपको दिखेगा ना कि बहुत सारे माइनस माइनस का साइन है। तो माइनस माइनस का साइन ऐसा मतलब है कि भाई पुट सेलर है ना यहाँ से गायब हुए हैं, पुट सेलर भाग गए हैं। तो पुट सेलर कब भागेंगे, जब उनको लगेगा कि भाई मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, यानी कि वो गलत हो गए हैं। तो गलत हो गए तो उन्होंने क्या किया, अपना पोजीशन खाली कर दिया है। ठीक है। तो ऑप्शन चेन अपने को ये बता रहा है ना। और अगर हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट पे अपने को क्या दिखता है, चार्ट पे अपने को दिखता है कि भाई मार्केट बुलिश है, मार्केट काफ़ी स्ट्रेंथ में नज़र आ रहा है। ठीक है। अब इस भागने के पीछे आपको एक चीज़ ये समझ में आ सकता है कि ये जो ऑप्शन राइटिंग में है ना लोग यहाँ से अपना पोजीशन खाली किए हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है कि जिन लोगों ने यहाँ पे मार्केट को है ना पुट शॉर्ट किया हुआ था। ठीक है। और जो एक गैप डाउन हुआ, इससे जो भी पुट राइटर्स थे उन लोगों का एसएल हिट हुआ होगा, और उसकी वजह से है ना ये लोग यहाँ से निकल करके चले गए हैं। ठीक है। तो एक इन्फ्रेंस मेरे को ये दिख रहा है यहाँ ऑप्शन चेन से। और अगर हम इस चार्ट को ऑप्शन चेन से लिंक करते हैं, तो कि भाई अगर गैप डाउन हुआ तो पुट सेलर्स के अगेंस्ट मार्केट गया। अब पुट सेलर्स से अगेंस्ट मार्केट गया तो पुट सेलर क्या करेंगे, ऑब्वियसली अपना पोजीशन खाली करेंगे। तो उन लोगों ने अपना पोजीशन खाली किया है। तो इसका इससे हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि मार्केट बेरिश है। ठीक है। और ये भी नहीं निकाल सकते हैं कि मार्केट बुलिश है, क्योंकि यहाँ पे अपने को ऑलरेडी दिख रहा है कि भाई पुट सेलर जा रहे हैं, है ना। तो अभी मार्केट थोड़ा कन्फ्यूज़न में है, इसका मतलब। ठीक है। लेकिन अपने साथ जो सपोर्टिंग रीज़न है वो ये है कि भाई यहाँ से है ना मार्केट गैप अप करता जा रहा है। ठीक है। इस लेवल पे आया था, और इस लेवल से जो मार्केट गैप अप करके जा रहा है वो काफ़ी एग्रेसिवली जा रहा है। तो अपने को ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव ही जाना चाहिए, निगेटिव का चांसेस मेरा बायस कम है। ठीक है। तो ये रहा मेरा ऑप्शन चेन और निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा मेजर इंडाइसेस फटाफट। ठीक है। अब मेजर इंडाइसेस को देखने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसको शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है। शॉर्ट हो जा भाई। हम्म। ठीक है। अब जब अपन इसको शॉर्ट करते हैं तो अपने को दिख रहा है कि ये रहा अपना निफ्टी का चार्ट दिख गया। नेक्स्ट 50 क्या है, हाँ देखिए, देख रहे हैं आप स्टॉक में तो अच्छा वाला बाइंग हो रहा है, देख रहे हैं आप कि क्या मस्त मूव
आ रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50 में, ठीक है। आप निफ्टी नेक्स्ट 100 देख लीजिए, ठीक है। इसमें भी देखिए कि अच्छा खासा गैप अप होकर के ये 50 EMA के पास जा चुका है। 50 EMA के ऊपर जाएगा तो बुलिश हो जाएगा, ठीक है। मतलब बुलिश होने की संभावना ज़्यादा होती है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर निफ्टी 200 के चार्ट को आप देखते हैं तो आपको दिख रहा है सेम, ठीक है। मिड कैप को अगर आप देखते हैं तो मिड कैप काफ़ी सॉलिड तरीके से ऊपर जा रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि भाई मार्केट तो अच्छा खासा बुलिश है, स्टॉक्स वगैरह सारे बुलिश हैं, इंडेक्स बस फंसा हुआ पड़ा है, ठीक है। ये अपना 250 है, देखिए 250 भी कितना अच्छा 50 EMA पे रेटेस्ट लेकर के ऊपर चलने की ओर तैयारी कर दिया हुआ है ना। ये निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक भी ढंग से 50 EMA के ऊपर है ना सस्टेन कर रहा है। निफ्टी आईटी है बेचारा जो लगा पड़ा है, ठीक है। निफ्टी आईटी रेंग रहा है, पता नहीं इसमें कब मूड माहौल इसका बनेगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी आईटी एकदम अपने लोअर लेवल पे आ चुका है। इसका लोअर लेवल कौन सा है? 26,260, ठीक है। और 26,260, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट इसका मेरे ख्याल से लोअर लेवल है, जहाँ से इसके नीचे जाना मेरे समझ से थोड़ा निफ्टी आईटी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसके नीचे अगर गया तो फिर जो अगला इसको सपोर्ट मिलेगा वो सीधा 25,000 के आसपास चला जाएगा, है ना। तो देखते हैं कि क्या होता है, मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि ये इस लेवल से है ना एक अच्छा खासा बाउंस और एक अच्छा खासा रैली निफ्टी आईटी में मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो निफ्टी आईटी देख लो आप कि जब भी इस ये आरएसआई में जब भी ये आरएसआई में इस लेवल के आसपास आया है एक अच्छा खासा रिकवरी हुआ है। इस लेवल के आसपास आया जब भी एक अच्छा खासा रिकवरी निफ्टी आईटी में हुआ है, ठीक है। और उसी का हम लोग अच्छे से उम्मीद कर रहे हैं कि भाई अब ये निकलेगा, है ना। तो निफ्टी आईटी ठीक लग रहा है, नीचे के लेवल पर घूम रहा है ना। और इसमें रिकवरी के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं आरएसआई को देखते हुए और इसके सपोर्ट लेवल को देखते हुए। ऑटो ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। फार्मा काफ़ी अच्छा कर रहा है। एफएमसीजी ठीक ठाक ये भी कर रहा है, और ये भी कोशिश कर रहा है कि 50 के ऊपर आए, है ना। तो अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो मार्केट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर आने के लिए है ना रेडी है, ठीक है। और ये चांसेस कम है कि अब थोड़ा क्रैश वैश का संभावना आए, है ना। तो आप अगर सारे चार्ट्स को देख रहे होंगे तो आपको ही पता चल रहा होगा कि भाई मार्केट में बुलिशनेस तो है, ठीक है। ये अपना मेटल है, काफ़ी अच्छा खासा ऊपर गया था, अभी थोड़ा नीचे आकर के फिर ये भी जो कैंडल स्टिक्स है ये भी बुलिश कैंडल स्टिक्स है। तो घबराने वाले ऐसा कुछ बात तो मेरे को नहीं दिख रहा है। निफ्टी इंफ्रा देख लीजिए, ठीक है। मतलब सारे सेक्टर्स मेरे को ठीक ठाक लग रहे हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नज़र मेरे को नहीं आ रहा है, ठीक है। एक निफ्टी आईटी है जो बेचारा घिसा हुआ है नीचे, है ना। बाकी सारे सेक्टर्स मेरे को ठीक ठाक दिख रहे हैं। तो देखते हैं कि मार्केट अपना बुलिश रहता है कैसा रहता है ना, ठीक है। वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।